अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मैं बाहर से इच्छाओं का त्याग कर दूं और मन में उन्हीं इच्छा से मिलने वाले भोगों को भोगता रहूं, इस बात को साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। अर्जुन ये कहना चाहते हैं कि मैं मन में तो परिणामों को भोगता रहूं, सुख की चाहत रखूं और दिखाने के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग कर दूं, तो क्या? सपोज कीजिए दो तरह के इंसान हैं, दो तरह के लोग हैं। पहला वो जो सन्यास ले चुका है, साधु है, पूर्णतः साधु है। वह इंसान अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर चुका है, परंतु मन में अपने भोगों को अभी भी भोग रहा है। मिलने वाले परिणाम अब तक उसे परेशान करते हैं। साधारण शब्दों में एक साधु संभोग की इच्छा का पूर्णतः परित्याग कर चुका है, लेकिन अंदर से अभी भी उसके मन में संभोग से मिलने वाले सुख को भोगने की चाहत बरकरार है। दूसरी तरफ एक वैश्या है जो अपना शरीर दूसरों को सौंपकर संभोग करती तो है, लेकिन उस संभोग में उसकी कोई आसक्ति नहीं है, उससे मिलने वाले सुख में उसकी कोई आसक्ति नहीं है। तो इन दोनों में कौन सही और कौन गलत? तब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे वत्स, हे अर्जुन, मन से इच्छाओं को भोगना और बाहर से उन्हीं इच्छाओं का परित्याग करना यानी कि ढोंग करना इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। उज्ज्वल वर्ण अधीर तन, एक चित्त दो ध्यान, दीखन में तो साधु है पर निपट पाप की खान। हर इंसान अलग अलग डिफरेंट मुखोटे पहन के बैठा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं उनमें वो इंसान ज्यादा अच्छा है जो कर्मों की आसक्ति को त्याग कर केवल कर्म करता है, बजाय उसके जो कर्मों की आसक्ति को त्यागने का ढोंग करता है। इसका मतलब एक वैश्या के द्वारा किया गया कर्म जिसमें उसकी आसक्ति नहीं है, दिखावटी साधु से ज्यादा बेहतर है। एक चोर के द्वारा की गई चोरी जिसमें उसकी कोई आसक्ति नहीं थी, उसने चोरी केवल इसलिए की कि उस चोरी से मिलने वाले पैसे से किसी दूसरे का भला करना चाहता था और उसकी मजबूरी थी चोरी का रास्ता अपनाना, और कर्मों में आसक्ति ना होने की वजह से वो पाप और पुण्य के फेर में नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध में मारे जाने वाले अपने ही लोगों का मुंह त्याग कर पाप और पुण्य की धुरी से परे शस्त्र उठा और इस युद्ध को लड़, और यही एक क्षत्रिय का धर्म है और मैं स्वयं भी यही करता हूं। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब इस धरती पर पाप बढ़ जाता है तब तब मैं पापियों का संहार करने के लिए और साधुओं की रक्षा करने के लिए इस धरती पर जन्म लेता रहूंगा, यही मेरी प्रतिज्ञा है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाय विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।